बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को, हमारे भाई बहनों को मेरा प्रणाम। प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय माननीय रंजीत कुमार जी से इन लोगों ने बातचीत की और बातचीत के क्रम में उन लोगों ने साफ साफ कहा कि सर, अब इस तरह का जो डेट आप लगातार बढ़ा रहे हैं, इससे काफ़ी हम लोगों को अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है। और अब कैसे हम विश्वास करें, आप लोग केवल समय बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को विश्वास करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और कड़े शब्दों में उनको एक अल्टीमेटम भी दिया गया है मुन्नी जी के द्वारा कि अब सर आप पर भी हमें विश्वास नहीं है, और इस तरह का अगर आप काम को जल्द से जल्द शेड्यूल नहीं जारी करेंगे तो इसका विकल्प के रूप में हम लोग आगे भी अपना जो काम होगा वो हम लोग करेंगे। माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय रंजीत सर ने कहा कि इतना समय व्यतीत हुआ है, मानते हैं हम, लेकिन अभी जो एक सप्ताह का जो समय है वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी सोमवार से लेकर, यानी 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में, और उसी दरमियान हम सारी समस्या का सॉर्ट आउट करवा करके, सॉल्व करवा करके, और उसमें आप लोगों के लिए शेड्यूल जारी करेंगे। लेकिन फिर भी उनकी बातों पर हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। प्रधान सचिव जी से भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से आप लोग बात करें, चूँकि हमारा जो भी काम था, जो भी पावर था, मैंने उनको दे रखा है। अब जो भी बात करेंगे तो प्रधान सचिव का कहना था कि वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय को ही करना है, इसलिए उनसे ही आप लोग बात, इस मैटर पर बात कर रहे हैं। जब इन सारी बातों की जानकारी मुझे हुई, चूँकि मैं सचिवालय नहीं गया था, तो हम लोगों ने, हम और मोनी जी और बिनीता जी चौबे जी से हमारी बात हुई। हमने कहा कि रंजीत सर जो बोल रहे हैं, इनकी बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है, तो हम लोग क्यों नहीं चल करके शिक्षा मंत्री जी से रूबरू हो जाते हैं। और यही कारण था कि कल हम लोग संडे को सुबह 9 बजे उनके आवास पर हम लोग गए। काफ़ी वहाँ भीड़ थी, बहुत से लोग आए हुए थे भिन्न भिन्न तरह की समस्याओं को लेकर के। हम लोगों को भी मौका मिला, हम लोगों ने भी अपनी बात को रखा। हम लोगों ने कहा कि सर, ये 94,000 की जो बहाली प्रक्रिया चल रही है, जिसमें शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, जो मैटर अभी कोर्ट में चल रहा है, तो सर इसमें एजी साहब को थोड़ा सा उनको कहा जाए ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करके या करवा करके मुख्य न्यायाधीश से और लेटर को भिजवाने का कष्ट करें। और जब लेटर आ जाएगा तो हम लोग की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने बोला कि 94,000, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों की जो बातें हैं या आप लोगों की समस्या है मेरे दिमाग में है, मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं जान रहा हूँ इस बात को। और मैंने 3 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले जो एजी साहब से हमने बात की थी, टेलीफोनिक हमारी बात हुई है, और उसमें हम लोगों ने कहा है इस बात को कि इस समस्या का सॉर्ट आउट करके, इसको सॉल्व करके जल्द से जल्द आप लेटर भिजवाइए ताकि हम लोग शेड्यूल को जारी करें। उनकी बातों से मुझे ये विश्वास हुआ कि नहीं, रंजीत सर सही बोल रहे हैं। चूँकि रंजीत सर की बात पर हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था, मुनि जी को भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने जो कही बात, और जो बात कही उस बात में हमें लगा कि नहीं, उनकी बातों में सच्चाई है, और बात किए थे। उसके बाद उनके पीए साहब से भी बात हुई थी। पीए साहब का भी कहना था कि मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच तक आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ खुशखबरी आएगा, सुनने को मिलेगा। हमें लगता है कि समस्या समाधान, और आपकी समस्या को बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षा मंत्री टैकल कर रहे हैं, पर्सनली उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है। और यही कारण है कि आप लोग का मैटर को लेकर कभी सचिवालय में 4 मीटिंग हो चुका है। तो इसलिए हमें लगता है कि शिक्षा मंत्री जी की जो बातें हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई है। और हमको ये नहीं लगा कि कोई लगाव बजाव करके बोलने वाला व्यक्ति है, बहुत ही साफ सुथरा बोलने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग या हमारी सरकार आपकी सेवा करेगी, लेकिन आप लोगों को भी फर्ज है कि स्कूल में जाकर के बच्चों को पढ़ाएं, एक अच्छी शिक्षा दें, तब जाकर के बिहार के गार्जियन के मुँह से हम सुनना चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय में भी पढ़ाई होती है, ये हम सुनना चाहते हैं। और हमारे आप लोगों की जो समस्या है, उस समस्या का समाधान करना मेरा काम है, हम लोग करेंगे आपकी समस्या का समाधान। लेकिन हमारी भी समस्या है, उस समस्या का समाधान आप सभी जो टीचर अभी हैं या जो अभी आप लोग बनने वाले टीचर हैं, उन सभी लोगों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो स्कूल में, सरकारी स्कूल में इस तरह की व्यवस्था हम लोग करें और इस तरह की पढ़ाई करें, ताकि गार्जियन के मुँह से ये आए नहीं सरकारी विद्यालय में भी पढ़ाई अच्छी हो रही है। तो एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई, और हमने कहा कि बिल्कुल सर, हम लोग आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हम लोग जो भी टीचर बनेंगे वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेन है, और हम लोग जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसको लाने में हम लोग काफ़ी मदद करेंगे सरकार को। तो ये बातें
शिक्षा मंत्री जी के साथ हुई थी और इस बात से हमें भी कुछ सुकून मिला है कि चलिए शिक्षा मंत्री जी के मुंह से हमको सुनने को मिला कि नहीं, हमने एजी से बात की। हालांकि रंजीत सर ने भी बताया था कि शिक्षा मंत्री जी से हमने टेलीफोनिक बात उनसे करवाया है, शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट किया है मैंने कि सर एजी को थोड़ा कॉल करके सर कहा जाए उसको काम हम लोग को जल्द से हो जाए। लेकिन जब शिक्षा मंत्री बोल दिए तो हमें भी कुछ अंदर से सुकून पैदा हुआ, नहीं चलिए शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं तो हमें लगता है कि काम होगा। अब रह गया कि मंडे से फ्राइडे की बात है, तो मंडे से फ्राइडे के बीच में हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और सबसे पहली बात है कि जो विधानसभा का सेशन चल रहा है, तो विधानसभा के सेशन चल रहा है। कल मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के जो पीए साहब हैं उनसे हमारी बात हुई थी। जब हम लोग वहाँ गए थे शिक्षा मंत्री जी के पास, तो लौट करके जब हम लोग सचिवालय के पास हम लोग बैठे हुए थे, तो उसी समय हुआ कि क्यों नहीं हम लोग आज चल करके तेजस्वी जी से भी बात कर लिया जाए। तो मैंने उनके पीए को कॉल लगाया, उन्होंने कॉल लगाते ही मुझे पहचान लिया और बोला कि हाँ बोलिए राजेंद्र बाबू, क्या सेवा है? हम कहे सेवा नहीं सर, आपसे हमको निवेदन है कि सर हम लोग चाहते हैं कि हमको नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी से मुलाकात हम लोग को करवा दीजिए, हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज तो संडे है और संडे के कोई भी पदाधिकारी यहाँ नहीं रहते हैं, सब छुट्टी पर है, सर भी नहीं है, तो कल उनको विधानसभा में भर दिन विधानसभा में उनको समय है, कल उनका अभिभाषण है। लेकिन एक बात उन्होंने, जैसे ही कॉल किया मैंने वैसा ही एक बात उन्होंने बहुत जोरदार ढंग से कही। उन्होंने कहा कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है, आप लोगों का जो बहाली को लेकर के जो प्रश्न है, वो बिल्कुल ही अच्छे ढंग से तैयार किया गया है। और विधानसभा में माननीय नेता विपक्ष के जो नेता माननीय तेजस्वी यादव जी बहुत जोरदार ढंग से उठाने वाले हैं। तो ये बात सुन करके मुझे भी अच्छा लगा कि चलिए, और हम लोग लिखित रूप से उनको पहले ही दिए हुए थे, हम लोग लिखित रूप से पहले उनको दे चुके हैं कि हम लोगों का मांग क्या है और हम लोग को शेड्यूल जारी कराने की जो बातें हैं उसमें चर्चा किए हुए हम लोग। तो एक मांग पत्र उनको पहले, उसी मांग पत्र के आधार पर वो क्वेश्चन तैयार हुआ है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा विधानसभा सदन में, और वो भी विपक्ष का जो नेता है सदन में, जो विपक्ष का नेता है माननीय तेजस्वी यादव, हम लोगों की मामला को बहुत जोरदार ढंग से भी उठाएंगे। इससे सरकार को प्रेशर होगा और शिक्षा मंत्री से भी प्रश्न क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग विधान परिषद के लिए भी हम लोगों ने बहुत लोगों को दिया है। हम बहुत ही विधान पार्षद है जो सम्मानित विधान पार्षद है, उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात की थी। जैसे नवल किशोर यादव जी को हमने दिया है, गुलाम गौर जी को दिया है, केदारनाथ पांडे जी को दिया है, जीतन राम मांझी जी को दिया है, मंगल पांडे जी को दिया गया है, उप मुख्यमंत्री रेणु जी को भी दिया गया है, उसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा जी को भी दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि, और भी बहुत से विधायकों, मंत्री जी जो अभी मंत्री बने हुए हैं विजय चौधरी जी, उनको भी हम लोग पहले दिए हुए हैं। तो हम लोगों की जो मांग पत्र से पूरी तरह से वाकिफ है, ऐसा नहीं कि अनजान है लोग। तो ये एक लोकतांत्रिक तरीके से जो काम हम लोगों ने किया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि तेजस्वी जी से मिलने की बात हो रही है, तो आज हो सकता है कि विधानसभा में क्वेश्चन उठेगा, हो सकता है आज या कल जो भी हो, लेकिन हम लोगों का प्रश्न उठेगा। और नवल किशोर यादव जी से भी बात करनी है, गुलाम गौर जी से भी, उनके भी पास भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि विधान परिषद में ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी क्वेश्चन उठाने और उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। सत्ता पक्ष की तरफ से गुलाम गौर जी, नवल किशोर यादव जी हमेशा शिक्षकों के हित में रहते हैं, वो काम करते हैं और हमेशा जो सही होता है वो उस काम को करने में ज़रा से हिचक नहीं होते और सरकार के विरुद्ध में भी जाने में उनको कोई हिचक नहीं होता है। तो उनको भी हम लोग दिया है और भी केदार पांडे जी को भी दिया, चूँकि केदार पांडे जी का जो है मुख्यमंत्री जी बहुत ही सम्मान करते हैं और इसी कारण से उनको भी दिया गया है। और भी काफ़ी और लोगों को भी देने का प्रोग्राम हो रहा है। तो हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग को काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो लोकतांत्रिक तरीके से जो काम है उसको भी हम लोग कर रहे हैं। और जो जहाँ तक महाआंदोलन का प्रश्न है, तो हम सभी बिहार के सभी भाइयों से ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सदन में जो आवाज़ उठाई जा रही है, ये भी हम लोग के हक में ही काम हो रहा है। और नेता प्रतिपक्ष ने भी ये आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात को उठाएंगे जोरदार ढंग से। तो एक तरह से हमारा विधानसभा विधान परिषद में लोकतांत्रिक तरीके से काम हो रहा है। और जहाँ तक आंदोलन का प्रश्न है, तो एक प्रस्ताव मेरे पास आया हुआ है कि 1 मार्च को पटना के गांधी मैदान से और शायद सचिवालय तक का जो है वो मार्च निकल रहा है। उसमें भिन्न भिन्न जो संगठन के लोग हैं, अलग अलग तरह की जो बेरोजगारी से संबंधित जिनके पास समस्याएं हैं, जिससे मानिए दरोगा भर्ती वाला मामला हो या हम लोग का शिक्षक मामला हो, या बिहार में जो भी बेरोजगारी को लेकर के जो प्रश्न है उसको बहुत जोरदार ढंग से उठाने के लिए कुछ विधायक लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं। और हम लोग के पास कॉल किए 1 मार्च को, हम लोग, आप लोग भी आइए अपना बैनर लेकर के और उसमें शामिल होइए। हमें उम्मीद है कि उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। बिहार के भिन्न भिन्न संगठन के लोग भिन्न भिन्न प्रश्न लेकर, भिन्न भिन्न बेरोजगारी के मामला को लेकर के उसमें शामिल होंगे। तो हम तो आप ही लोग से पूछना चाहते हैं कि क्या 1 मार्च को हम लोगों को उस आंदोलन में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग
जो वीडियो बन रहा है, जो लाइव जो आप लोग देख रहे हैं, उसमें आप लोग कमेंट करके और आप लोग अपनी सहमति बताएं, क्योंकि हम 1 मार्च 28 तक तो हम देख लेंगे और विधानसभा में भी जो क्वेश्चन उठने वाला है वो भी उठेगा, विधान परिषद में भी उठेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग क्वेश्चन नहीं दिए हुए, पहले ही हम लोग दे दिए हैं। 30 या 31 जनवरी को हम लोग सारा मैटर दे चुके हैं हम लोगों के पास में, इसलिए वहाँ क्वेश्चन तो तैयार हो ही रहा है। हम लोग 1 मार्च वाला जो मार्च निकालना है, रैली है एक तरह से बेरोजगारी को लेकर के, बिहार के सभी तरह के बेरोजगारी को लेकर के, भिन्न भिन्न विभाग में, तो उन सब लेकर के हम लोग भी, अब जैसा आप लोग कहेंगे, बिहार के सभी भाई बहनों से हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप लोग कोई इच्छा है, आप लोग चाहते हैं, तो 1 मार्च को हम लोग उस रैली में भी हम लोग शामिल हो, ताकि हम लोगों की आवाज़ उठे। लेकिन अभी हम लोग अगर मान लें कि सरकार कर देती है, अगर सरकार अगर कर देती है तब हम लोग को तो वहाँ जाना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं करती है सरकार या डिले होता है, तो उसमें जैसा आप लोगों की इच्छा होगा आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इस तरह का हम लोग की इच्छा है, उसी के अनुसार हम काम करेंगे, क्योंकि बिना पूछे समझे हम कोई काम नहीं करते हैं। तो जैसा आप लोग की इच्छा होगा आप लोग बताएंगे। देखिए, पंचायत चुनाव को मैटर को लेकर के शिक्षा मंत्री या प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय या प्रधान सचिव से बात नहीं हो पाई है, अभी उस मैटर पर बात नहीं हो पाई है कि वो बाधा उत्पन्न होगा या नहीं होगा। हम उन लोगों से बात करेंगे, बात करने के बाद ही हम इस पर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि अभी हमारी उनसे बात नहीं हो पाई है कि हमें बाधा उत्पन्न होगा। क्योंकि मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि हमें जहाँ तक लगता है कि जो आचार संहिता लागू होता है तो उसमें नई चीज़ों को शुरुआत जो होती है उसको प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन अगर कोई प्रक्रिया पहले से चली आ रही है तो उसमें बाधा उत्पन्न होने का चांस नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हम इस पर हम स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जब तक उनसे बात हमारी नहीं हो पाएगी तब तक हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह पाएंगे कि बाधा होगी या नहीं होगी। देखिए, अभी जो मैथ वाला जो मैटर था उस पर तो हाईकोर्ट ने कहा है, उस केस को डिसमिस किया है। तो कोर्ट का मंशा तो साफ दिखाई दे रहा है कि कोर्ट चाहती है कि रिजल्ट हो, क्योंकि बिहार सरकार के जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है वो पहले भी 2 बार एग्जाम ले चुके हैं। 1 बार एग्जाम लिया, कैंसिल हुआ, फिर दोबारा एग्जाम लिए। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तो गलती है ही, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, गलती है उनकी। लेकिन कोर्ट को भी शायद लगता है, समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए कि हम दोबारा एग्जाम लेने की बात करें तो उसमें खर्च होगा, परेशानी होगी, इसलिए हमें लगता है कि रिजल्ट होना चाहिए और रिजल्ट होने की चांस है। लेकिन 25 तारीख को इसकी सुनवाई है, 25 तारीख तक कुछ क्लियर हो जाए। और अंत में हम बिहार के तमाम भाइयों और बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जिस तरह से समय पर सहयोग करते हैं हर तरह से, और कोई भी काम करने के लिए आप लोग काफ़ी उत्सुक रहते हैं, इसके लिए आप लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन थोड़ा सा जो अफवाह जहाँ तहाँ से उड़ रहा है, फैलाया जा रहा है कि इस तरह की जो है रद्द हो गया या इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। देखिए, समस्या आती है, समस्या आएगी भी, लेकिन समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होता है, उतावलेपन में नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा हम आप लोगों से ये कहेंगे कि अनावश्यक रूप से ग्रुप में जो इस तरह की बातें आप लोग लिखते हैं, हम देखिए आलोचना करने की बात नहीं कर रहे हैं, आप आलोचना करने के पूर्ण अधिकारी हैं। अगर मेरा काम आपको अच्छा नहीं लगेगा तो क्यों नहीं आलोचना करेंगे, बिल्कुल आपको अधिकार है आलोचना करने, मैं उस आलोचना से बिल्कुल घबराता नहीं हूँ। लेकिन बाकी जो हमारे भाई हैं वो काफ़ी दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं, और उन दिग्भ्रमित होते हैं तो हमेशा कॉल आता है, और कॉल आता है तो हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और इसलिए हम आप लोगों से यही कहेंगे कि जो कुछ भी होगा, जो भी अपडेट होगा, मैं आप लोगों के सामने लाइव आकर के बताता हूँ। मेरा लाइव आना कोई शौक नहीं है, या मुझे ये शौक है कि मैं आप लोगों के सामने लाइव आऊँ, लेकिन चूँकि इतने कॉल आते हैं और उस कॉल से हम भी बहुत काफ़ी परेशान हो जाते हैं, इसलिए हमको अंत में मजबूर होकर के लाइव आकर के और आप लोगों को सारी बातें बतानी पड़ती, ताकि आप लोग वीडियो के माध्यम से उस बात को समझ सकें, सुन सकें। इसलिए हम लाइव आते हैं। हमारा लाइव आने का कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमारा एक बिजनेस है या कोई ऐसा बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोगों की जो समस्या है उसको अपडेट सामने आकर के बताओ। और जहाँ तक पैसा का हिसाब किताब का प्रश्न है, उस पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है ग्रुप में कि इस तरह का जो है कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। देखिए, हम लोग हिसाब किताब में अभी लगे हुए हैं और उसको हम लोग कर रहे हैं। हम लोग एक जगह बैठेंगे, चूँकि इसी में रोशन झा को एक्सीडेंट हो गया, उसमें उनकी काफ़ी चोटें आई हैं, जिसके कारण वो पटना नहीं आ पा रहे हैं। और राजेश रोशन ने, सभी लोग एक जगह बैठ करके सारा चीज़ हम लोग देख लेंगे, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, उसको एक हम लोग टाइप करवा देंगे, टाइप करवा के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। ऐसा नहीं कि कोई पैसा का इधर उधर हुआ है या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आप लोगों ने सहयोग जो किया है, तो आप लोगों का विश्वास जो भी है वो विश्वास को हम लोग तोड़ने का काम कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और हिसाब भी आप लोगों के सामने आकर के हम जरूर देंगे।
लेकिन थोड़ा सा भी रोशन झा की तबीयत एक्सीडेंट होने के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि पैसा जो है मुख्य रूप से रोशन झा, राजेश रोशन जी या और भी 2-4 लोग थे, वही लोग खर्च करते थे। हमारे पास जो भी पैसा आया था तो हम भी उनका हिसाब हम दे चुके हैं। जो कैशियर हैं उनको हम अपना हिसाब दे दिए हैं, कहाँ कहाँ हमने खर्च किया, कहाँ कहाँ हमको कितना पैसा मिला, तो सारा हिसाब हम दे दिए हैं। तो इसलिए इसके लिए चिंता नहीं करें और बिल्कुल ही अविश्वास की भावना नहीं रखिए। आप इस समझ लीजिए कि जो व्यक्ति आपके लिए रात दिन एक करके काम कर रहा है या जो भी महिला है, ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह का गलत या पैसा के चलते या इस तरह, हमें पूरा विश्वास है, सभी सदस्यों पर विश्वास है। अगर विश्वास नहीं, क्योंकि जब हम साथ में काम कर रहे हैं तो गलत चीज़ों को तो हम बर्दाश्त करते नहीं हैं, चाहे उसके लिए हमें जो भी भुगतना पड़ेगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए थोड़ा विश्वास रखने का कोशिश कीजिए। कोई भी ऐसा हमारे ग्रुप में नहीं है जो पैसा का इधर उधर करेंगे। थोड़ा शांति बना के रखिए। ग्रुप में इस तरह से ग्रुपबाजी कमेंट करते हैं आप लोग, आपस में टेंशन होता है, आपस में वो इससे बात नहीं कर रहा, वो उससे बात नहीं कर रहा, और कुछ लोग लगे हुए हैं कि इनको किसी तरह आपस में फ्रिक्शन करा दो, करा करके मजा मारे। तो कुछ लोग लगे हुए हैं, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। तो उस बात को भी समझिए। बनाने वाले बहुत कम मिलेंगे, बिगाड़ने वाले यहाँ बहुत हैं, वो हमको सब पता है। बिहार में क्या होता है, कौन कहाँ किससे बात करता है, क्या करता है, वो हमको सब पता है। लेकिन फिर भी हम किसी के बारे में बुरा नहीं लिखते हैं। कभी देखे हैं हमको लिखते हुए? हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कुछ लिखते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी शांति बना कर रहिए। आपको हिसाब भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि हिसाब नहीं मिलेगा। हम आप लोगों को वादा किए हैं, जरूर हिसाब मिलेगा। देखिए, आप लोगों से कभी अलग है नहीं और न कभी अलग हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो भावना है और आप लोगों का जो हमारे प्रति जो विश्वास है, स्नेह है, उसका दुनिया में कोई पैसा से तोल नहीं सकता है। और अब तो हम बंध गए आप लोगों से, हम चाह करके भी नहीं आप लोगों से अलग हो पा रहे हैं, ना हो पाएंगे। हमें जहाँ तक मौका मिलेगा हम सेवा करने के लिए, आप लोगों की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को हल करने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। आप लोग थोड़ा सा बता रहे थे, मेरा कुछ निजी जो कुछ काम चल रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में मेरा एग्जाम का प्रैक्टिकल वगैरह हो रहा है, जिसके कारण हम पटना में कम समय दे पा रहे हैं। लेकिन हमारा सारा सिस्टम वहाँ काम कर रही है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ आते हैं तो अपनी पूरी जिम्मेवारी किसी को सौंप करके आते हैं, वो अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं लोग, कोई बैठा हुआ नहीं है। और आप लोगों का जो स्नेह है, आप लोगों का मेरे प्रति जो विश्वास है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं उसकी तुलना पैसे से नहीं कर सकता हूँ। और आप लोग विश्वास कीजिए कि आप लोगों की भावना को कभी हम टूटने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे हमें जो भी भुगतना होगा हम भुगतेंगे, मुझे मंजूर है। लेकिन आप लोगों को कभी भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि आप लोगों को कोई नुकसान हो, कोई हानि हो। इसलिए आप लोग जिस तरह से स्नेह बनाए हुए हैं, आप लोग बना करके रखें। हम भी आपके लिए एकदम तत्पर हैं, तैयार हैं, हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद।